वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्क्वायर रूट। ठीक है, सो बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा, आपको बस स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। स्क्वायर रूट हम परफेक्ट नंबर का कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए, और डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये तीनों चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, देखो आपको स्केयर नंबर्स पता होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक तो आपको स्केयर्स नंबर पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, देखो 1 का स्केयर 1, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9, ऐसे आपको 20 तक पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो नंबर्स आते हैं ना, जो नेचुरल नंबर के स्केयर्स आते हैं, जैसे दैट मीन्स 1, 4, 9, 16, इनको हम परफेक्ट स्केयर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्केयर्स, या फिर इनको स्केयर नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको ये याद रखना है, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आप यहाँ से चेक करके देख लो चाहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 14। देखो 14 का स्क्वायर कितना है? 196। इट मीन्स 196 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 14 आएगा। ठीक है, 14 स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 196। इट मीन्स 196 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 आएगा। 196 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 6 है ना, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। देख लो 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 आएगा और उसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है? 4 है। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं ना। इट मीन्स अगर 2 का स्क्वायर 4 है, इट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। स्क्वायर रूट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट होता है उसका अपोजिट। 6 स्क्वायर 36 है, इट मीन्स 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी x का स्क्वायर अगर y है तो y का स्क्वायर रूट x होगा। ये तो आपको पता होगा ना। अगर x का स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आपका x का स्क्वायर y है, इसका मतलब हो जाता है कि y का स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आएगा? वो x आएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बट हमें स्क्वायर्स नहीं, हमें स्क्वायर रूट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट में अगर 5 आएगा तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस डिजिट में 5 ही होगा। ठीक है, जैसे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना, और देखो दोनों के यूनिट प्लेस डिजिट 5 ही है। किसी नंबर का अगर यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। 9 वाले केस में 3 और 7। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये मेमोराइज करने के बाद आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो किसी भी परफेक्ट नंबर का। हम पहले यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से मैंने बोला? ये वाले, जिनका स्क्वायर रूट करने पे इंटीजर आंसर आता है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं, 2-2 नंबर्स के। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। ठीक है, 2-2 नंबर्स के आपने पेयर बना लेने हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 नंबर का पेयर बनाना है, आगे जितने भी होंगे उनका एक पेयर बना लेना है। पहले 2 डिजिट का पेयर बनाना है, आगे जितने भी होंगे उनका पेयर बना लेना है। अब इस नंबर को पहले तो यूनिट प्लेस डिजिट सबसे पहले आप देखोगे कितना है? 6। इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, इधर कौन सा नंबर होगा ये हमें नहीं पता अभी, बट यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, ये तो श्योर है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। सबसे पहले आपने यही करना है, पेयर्स बनाने। पेयर्स बनाने के बाद आपने यूनिट प्लेस डिजिट देखना है और उस हिसाब से यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट लिख लेना है। फिर आपने ये वाला पेयर देखना है जिस पे बार डाला हुआ कितना 11 है, और 11 को ढूंढना है आपने, ये कौन से 2 स्क्वायर्स नंबर के बीच में आ रहा है। 11 कौन से 2 स्क्वायर्स नंबर के बीच में आएगा? 9 और 16 के बीच में आएगा। 9 और 6, और इसमें से आपको लेना है छोटे वाला। कौन सा लेना है? छोटे वाला, 9 वाला लेना है। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसके पीछे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट या तो 34 होगा या 36 होगा। इतनी बात समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, पेयर्स बना लेने 2-2 के। अगर 4 डिजिट नंबर हुआ आपके पास, 5 डिजिट हुआ वो भी मैं अभी बताऊंगा वो कैसे करना है। 4 डिजिट नंबर हुआ आपके पास, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2-2 के पेयर बना लो। एक्चुअल में क्या करना होता है, पहले 2 का पेयर बनाना होता है, आगे जितने उन सबका एक पेयर बना लेना आपने, ऊपर डैश लगा देनी है। फिर यूनिट प्लेस डिजिट देख के, यहाँ से देख के आप यूनिट प्लेस डिजिट कैलकुलेट कर लोगे। फिर जो बाकी वाला नंबर बचेगा उसको देखना है कौन से 2 स्क्वायर्स नंबर के बीच में वो लाई करेगा। जिन 2 स्क्वायर्स नंबर के बीच में वो लाई करेगा उससे छोटे वाला आपको उठाना है। वहाँ से कौन सा उठाना है? छोटे वाला। जैसे ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में लाई करता है 11,
देखो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 11 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना। तो हमने इन दोनों में से कौन सा लिया, छोटे वाला ले, हमेशा छोटे वाला लेना है। 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे भी 3। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट या तो 34 होगा या 36 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए आपको देखना है 11 किसके ज़्यादा पास है। 11 क्या 9 के ज़्यादा पास है या 16 के ज़्यादा पास है? 9 के ज़्यादा पास है, 9 के ज़्यादा पास है ना। तो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो आंसर भी आपका छोटे वाला नंबर होगा। अगर बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास होता तो आंसर भी आपका बड़े वाला नंबर होता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 34। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कई बार तो आपको अगर ये स्क्वायर रूट फाइंड करना देगा ना, मुझे लगता है वो और आपके लिए इजी कर लेगा। वो ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में या तो 4 होगा या 6, मतलब 4 होगा, 6 देगा ही नहीं किसी में। तो आप सीधा फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको ऑप्शन देखने सीधा ये लगा देना है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर यूनिट प्लेस, सभी चारों ऑप्शंस में अगर यूनिट प्लेस डिजिट में सिर्फ 4 ही है, 6 और किसी में नहीं है और 4 भी किसी और में नहीं है, तो आपका आंसर सीधा वही नंबर हो जाएगा, फिर आपको आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने कहा ना इसके पहले 2 डिजिट का पेयर बना लो, आगे जितने बचेंगे उनका पेयर बना लो। ठीक है, 7 यहाँ पे एक ही बच रहा है। फिर क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट देखना है 9 अगर यूनिट प्लेस डिजिट हो किसी नंबर का तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट या 3 होगा या 7 होगा। नेक्स्ट स्टेप, आपने इस नंबर को पकड़ लेना है 7। कौन से दो स्क्वायर्स नंबर के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में के बीच में आता है 7, है ना। 4 और 9 के बीच में लाई करता है ना, तो छोटे वाला उठा लेना है 2, तो 2 इन दोनों के पीछे लिख दो। इट मीन्स इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या तो 27 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस 7 को देखना है ये किसके ज़्यादा पास है, क्या 4 के ज़्यादा पास है या नहीं है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। फिर लास्ट में देखना है कि किसके ज़्यादा पास है। 4 से तो 3 बड़ा होगा और 9 से 2 छोटा होगा, दैट इज 9 के ज़्यादा पास है ये। इट मीन्स 3 लेना है आपने, बड़े वाला नंबर लेना है। ठीक है, बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है ना, तो आंसर भी आपका बड़े वाला नंबर होगा, दैट इज 27। सो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। जब प्रैक्टिस करोगे ना आपका 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना आप 2 सेकंड में फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट देखो, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी ये भी आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट है। अभी हम परफेक्ट का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, परफेक्ट कैसे पता चलेगा, नॉन परफेक्ट कैसे पता चलेगा। देखो 2 के पेयर बना दिए। ठीक है, अभी हम किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर मैंने लिखे हैं। देखो इनका आंसर कैसे आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है 34। इट मीन्स 34 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 34 आएगा। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर का कर रहे हैं। क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट देखा मैंने जैसे ही 6, तो 6 का 4 6 होता है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। नेक्स्ट स्टेप 21 मैंने यहाँ से देखा किसके बीच में लाइक करा, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, ये पूरा वहाँ पे नहीं लिखना, आपको स्क्वायर्स नंबर याद होने चाहिए 20 तक। 21 पता है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो कौन सा लेना है, छोटे वाला लेना है 4, तो इनके पीछे 4 डाल दो। अब ये होगा या ये होगा, उसके लिए आपको देखना है 21 किसके ज़्यादा पास है। अगर वो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो इन दोनों में से जो छोटा है वही आपका आंसर है। अगर बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो बड़े वाला आपका आंसर है। तो 21 के 16 के ज़्यादा पास है या 25 के ज़्यादा पास है, 25 के ज़्यादा पास है ना। सो बड़े वाले के ज़्यादा पास है तो आपका आंसर भी बड़े वाला होगा, दैट इज 46 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप करो पेयर बनाओ, 2 के पेयर बना दिए। यूनिट प्लेस डिजिट देखा सबसे पहले 9 है तो 3 और 7 होंगे। यूनिट प्लेस डिजिट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 32 देखा, 32 दिमाग में कैलकुलेशन की जल्दी से, 32 आएगा आपका 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो छोटे वाला लेना होता है हमें, 5 ले लिया। देखो ना 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, छोटे वाला नंबर ले लिया, 5 ले लिया हमने, यहाँ पे भी 5 लिख लिया, यहाँ पे भी 5। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कौन सा होगा, आपको देखना होगा 32 किसके ज़्यादा पास है। क्या 32 25 के ज़्यादा पास है या 36 के ज़्यादा पास है, 36 के ज़्यादा पास है, बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर भी बड़े वाला होगा, दैट इज 57। देखो 2 सेकंड 5 सेकंड लगे हार्डली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये किया हमने, पहले 2 के पेयर बनाए। यूनिट प्लेस डिजिट देखो 5, तो 5 यूनिट प्लेस डिजिट में 5 ही होता है, तो इसका आंसर तो एक ही बनेगा 5। अब सिर्फ 42 देखना कौन से 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में होता है। ये 6 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में होता है, सॉरी 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में होता है, बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49, तो छोटे वाला लेना होता है तो 6 ले लिया। इसमें एक ही ऑप्शन है और यही आपका आंसर बन जाएगा। एक ही ऑप्शन है क्योंकि 5 वाले केस में 5 ही होता है यूनिट प्लेस डिजिट, तो इसमें वो देखने की जरूरत नहीं आपको कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। अब देखो ये 2 पेयर, लास्ट में 6 है तो यूनिट प्लेस डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पे ढूंढने के लिए आपको 57 कौन से 2 स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, तो हमें छोटे वाला नंबर लेना होता है तो 7 ले लिया।
अब जो 57 है आपको देखना है ये 7 के स्केयर के ज़्यादा पास है या 8 के स्केयर के ज़्यादा पास है। 7 स्केयर 49 होता है, तो क्या 57 64 के ज़्यादा पास है या 49 के ज़्यादा पास है? 49 प्लस 8 करोगे तो 57 आएगा, और 57 में आप प्लस 7 करोगे तो 64 आएगा। इट मीन 64 के ज़्यादा पास है, दैट इज़ बड़े नंबर के ज़्यादा पास है। तो बड़े नंबर के ज़्यादा पास है तो आपका आंसर भी बड़े वाला नंबर होगा, दैट इज़ 76। जितनी आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जल्दी होगा। तो ये तो हो गया आपका स्केयर रूट अगर आपको फाइंड करना हो एक परफेक्ट स्केयर नंबर का। परफेक्ट स्केयर ये वाले नंबर्स, ठीक है। परफेक्ट स्केयर होता है कि जिसका स्केयर रूट जब करो तो आंसर इंटीजर में आता है। देखो इंटीजर में आंसर आया 34, 27, 40, पॉइंट में नहीं आया। अगर कोई नॉन परफेक्ट होता तो आंसर पॉइंट में आता, ठीक है। अब सपोज आपको 5 डिजिट नंबर दे दिया, इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 का पेयर बनाया, आगे जितने भी बचेंगे ना उन सब का एक पेयर बना लो। 151 का एक पेयर बना लिया। अब वही करना आपको 9, तो 9 का क्या होता है यूनिट प्लेस डिजिट? 9 के केस में या तो 3 होता है यूनिट प्लेस डिजिट स्केयर रूट का, या तो 7 होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा उसके लिए आपको देखना होगा 151 कौन से दो स्केयर्स के बीच में आता है। 151 आपका आता है 12 का स्केयर एंड 13 के स्केयर के बीच में। अब स्केयर्स आपको याद होने चाहिए। 12 का स्केयर होता है 144 और 13 का स्केयर होता है 169। हमें लेना होता है छोटे वाला, तो हमने 12 ले लिया, तो यहाँ भी 12 लिख लिया, यहाँ भी 12 लिख लिया। अब आपको क्या देखना है कि 151 किसके ज़्यादा पास है? क्या 144 के ज़्यादा पास है या 169 के ज़्यादा पास है? देखो ना 151 कहाँ पे लाई करेगा, देखो ना 12 का स्केयर और 13 के स्केयर के बीच में। अब किसके ज़्यादा पास होगा? 151। 144 से वो 7 ज़्यादा है 151, और 169 से तो ज़्यादा कम पीछे है ना, 169 से वो 18 पीछे है, तो इसका मतलब इसके ज़्यादा पास होगा, 12 वाले के ज़्यादा पास होगा। छोटे वाले के ज़्यादा पास है तो आंसर भी हमारा छोटा वाला नंबर होगा, दैट इज़ इनमें से छोटा कौन सा है? 123 इज़ योर आंसर। तो 5 डिजिट में भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 96 का पेयर, 2 डिजिट का पेयर और इन तीनों का गठे बना दिया। 6, जब 6 होता है यूनिट प्लेस डिजिट में, तो स्केयर रूट के यूनिट प्लेस डिजिट में क्या होता है आपका, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है 129। 129 आपके कौन से दो स्केयर नंबर के बीच में आएगा? 11 स्केयर एंड 12 स्केयर के बीच में। 11 स्केयर इज 121, 12 स्केयर इज 144। तो हमें छोटे वाला लेना होता है तो 11 लिख दिए यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसका स्केयर रूट या तो 114 होगा या 116 होगा। अब आपको देखना होता है कि 129 किसके ज़्यादा पास है? क्या 11 के स्केयर के ज़्यादा पास है या 12? 11 के स्केयर के ज़्यादा पास है। 11 स्केयर इज़ 121, 12 स्केयर इज़ 144, तो छोटे नंबर के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? छोटे वाला नंबर होगा, दैट इज़ 144 इज़ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको आप खुद कर लो, ठीक है, अब आप खुद कर सकते हो। तो स्केयर रूट फाइंड करने के लिए आपको वो ऑप्शन भी इतने सिंपल दे देगा ना। अगर आपको उसके फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आ गया कि स्केयर रूट ऑफ 1, 2, 9, 9, 6, हो सकता है आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से दे दे, जैसे 114, बी पार्ट में दे दे 117, सी पार्ट में दे दे 118, ठीक है, 119। अब देखो, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखा इसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 है, तो इसके स्केयर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? आपको पता है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ऑप्शन में जब आपने देखा तो आपको 4 ही मिल रहा है, 6 कहीं पे मिल नहीं रहा, और 4 भी कहीं पे और नहीं है, तो आपने आगे करना ही नहीं, सीधा ये लगा देना, सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इजी हो जाएगा। आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन को भी ध्यान में रखना, हो सकता है पूरी कैलकुलेशन आपको करनी ना पड़े एग्जाम में। अब ये तो हुए परफेक्ट नंबर। अब सर अगर नॉन परफेक्ट नंबर हुए तो हमें कैसे पता चलेगा नॉन परफेक्ट कौन सा होता है और परफेक्ट कौन सा होता है? तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? उसके लिए आपको याद रखना है कि परफेक्ट नंबर जो होता है ना, उसका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। और जो नॉन परफेक्ट नंबर होगा ना, उसका जो है आपका यूनिट प्लेस डिजिट, वो इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। वो होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इन दोनों में से एक याद रख लो। अगर ये याद हो गए तो बाकी जितने नंबर बचते हैं, बाकी क्या बचता है 2, 3, 7, 8। तो अगर ये किसी के लास्ट में हुए ये वाले डिजिट, तो सीधे समझ जाना वो नॉन परफेक्ट नंबर है। वो कौन सा नंबर है? फिर उसके लिए ये मेथड नहीं लगेगा। नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड लगेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आपको तो नंबर को पहचानना पड़ेगा ना कि क्या ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से आप मेथड लगाओगे, क्योंकि दोनों का मेथड डिफरेंट है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। सो सबसे पहले आप देखोगे जो नंबर आपको दिया है, क्या उसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 है कि नहीं है। अगर ये हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसके लास्ट में ये होगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हमेशा ये डिजिट मिलेंगे आपको। अब ज़रूरी ये नहीं है कि कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में ये हो वो परफेक्ट ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको याद रख लेना कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसके लास्ट में ये डिजिट होंगे, और नॉन परफेक्ट होगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट इनमें से कोई होगा। और अगर जीरो की बात करें तो जीरो
होने से परफेक्ट स्केयर होता भी है कोई नंबर, नहीं भी होता। जैसे 10 परफेक्ट स्केयर नहीं होता बट 100 होता है ना, 100 होता है। 2 1 0 नहीं होता, ठीक है ना। 1 आप याद रख लो, अगर 1 है पीछे और अगर आगे इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्केयर होगा। अगर 1 है पीछे और आगे इवन नंबर, फॉर एग्जांपल 2 0 हैं या तो 4 0 हैं या तो 6 0 हैं, ये नंबर हमेशा क्या होंगे, परफेक्ट नंबर होंगे। और अगर ऑड नंबर हुआ फिर नहीं होंगे, ठीक है। और ये याद रख लो आप, यहां से भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। आपको क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। आपको क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, और बड़े बड़े नंबर दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने बड़े नंबर हम कैसे पता करें परफेक्ट है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, उनका लास्ट का डिजिट देखना है। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में से लास्ट डिजिट में इनमें से कोई होगा और बाकी 3 ऑप्शन में इनमें से कोई होगा। तो आपको ये वाला नंबर यूनिट प्लेस डिजिट देखना है और वहीं से आप बता दोगे कि ये वाला परफेक्ट नंबर है। या नॉन परफेक्ट भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन परफेक्ट, तो उसमें क्या करेगा, 3 परफेक्ट दे देगा। 3 परफेक्ट जो होंगे उनके लास्ट में तो इनमें से कोई डिजिट होगा, और जो एक आपका नॉन परफेक्ट होगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट उसका इनमें से कोई होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक। तो इसको मेमोराइज कर लेना, इसको लिख लेना कहीं साइड पे। और ये बात मेरी याद रखना, अगर किसी नंबर के लास्ट में इनमें से कोई डिजिट है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्केयर ही होगा, बट परफेक्ट स्केयर के लास्ट में हमेशा इन्हीं में से कोई नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे देख लो, ये हमने परफेक्ट स्केयर लिखे थे ना, इनका यूनिट प्लेस डिजिट आप चेक करो, इन्हीं में से कोई होगा। इनके यूनिट प्लेस डिजिट में कभी भी ये वाला नंबर नहीं होगा। कभी भी किसी स्केयर नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट में ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, इनमें से ही कोई होगा। देख लो यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 1, फिर ये 0 0, ठीक है, 1 4 9 6 5। तो यहाँ पे आपको हमेशा यही नंबर मिलेगा, ये नंबर कभी नहीं मिलेगा परफेक्ट स्केयर में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 है तो वो परफेक्ट स्केयर ही होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 9, अब इसके लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। ये 2 बातें हैं, ठीक है। परफेक्ट स्केयर का यूनिट डिजिट हमेशा इनमें से ये होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर नंबर जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में ये नंबर होगा वो परफेक्ट स्केयर होगा। ये 2 अलग अलग बातें, ठीक है। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसका, डेसिमल नंबर का, तो आपको डेसिमल नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले किए, वैसे ही करना है आपने। देखो 2 के पॉइंट को भूल जाओ, 2 के पेयर बना लो आप, वैसे ही करना है। यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस डिजिट में, तो अगर 9 होता है यूनिट प्लेस डिजिट में तो क्या आता है, स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस डिजिट में क्या आता है, या तो 3 आएगा या 7 आएगा, या 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 32 को देखना है। 32 लाई करता है बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। अब छोटे वाला नंबर लेना होता है तो यहाँ पे भी 5 ले लिया, यहाँ पे भी आपने क्या कर लिया, 5 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना होता है नेक्स्ट, 32 किसके ज़्यादा पास है ये देखना होता है, 6 स्क्वायर के ज़्यादा पास है, दैट इज़ बड़े नंबर के ज़्यादा पास है, तो आंसर भी आपका बड़ा नंबर होगा। और यहाँ पे लगा देना है पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 32.49 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 5.7। सिमिलरली यहाँ पे भी वही अप्रोच लगाओगे आप, 2 का पेयर, बाकी जितने बचे उन सबका एक पेयर, ठीक है। 5 देखा जैसे ही मैंने, तो 5 के लास्ट में 5 ही होता है। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट भी 5 ही होता है। अब आगे क्या करना होता है, इसको देखना होता है, ये कौन से 2 स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा ये नंबर, 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, तो हमें छोटे वाला लेना होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 12 लिख लिया। अब क्या करना है हमें देखना है ये किसके ज़्यादा पास है, तो 156 जो है वो 12 के ज़्यादा पास है ना। सो 12 के ज़्यादा पास है तो छोटे वाले के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर, अच्छा यहाँ पे करना ही नहीं है, यहाँ पे वो देखना ही नहीं है क्योंकि 5 है और यहाँ पे भी क्या है, 5 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1.25, ठीक है, 1.25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो डेसिमल वाले में आपको सिंपली वैसे ही करना है जैसे हमने नॉन डेसिमल परफेक्ट वाला किया। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर, तो नॉन परफेक्ट नंबर की निशानी क्या होती है, मैंने क्या बताया, उनके लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट उनका हमेशा होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा। देखो यूनिट प्लेस डिजिट 7, यूनिट प्लेस डिजिट 3, यूनिट प्लेस डिजिट 5 नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट 8। यूनिट प्लेस डिजिट वो भी हो सकता है, कौन सा, जो परफेक्ट नंबर के लास्ट में होता है वो भी हो सकता है, जैसे 5 होता है ना परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बताया था ना वो 2 बातें। अब हर कोई नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हमेशा आपको 1 4 5 6 और 9 ही मिलेगा। तो नॉन परफेक्ट के लिए आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, आपको छोटा ही नंबर कोई देगा, आप देख के बता सकते हो कि ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। हमें पता है 7 जो है वो नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसके लिए आपको मेथड लगाना है फिर नॉन परफेक्ट वाला इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। आपको ये भी पता है 7 लाई करता है बिटवीन 4 एंड 9,
है, और 4 होता है 2 का स्केयर और 9 होता है 3 का स्केयर। इट मीन्स 7 का जो स्केयर रूट आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना गैस तो आप लगा ही सकते हो ना, 7 का जो स्केयर रूट आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, बिकॉज 4 का स्केयर रूट होता है 2 और 9 का स्केयर रूट होता है 3। तो 7 का स्केयर रूट क्या होगा इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट समथिंग। अब कैसे निकालेंगे वो, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 स्केयर रूट ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है आपको, स्केयर रूट के अंदर जो भी नंबर दिया होगा आपको जिसका स्केयर रूट फाइंड करना है उसको पहले ब्रेक करके लिखना है, या तो एक्स प्लस वाई करके लिखना है या एक्स माइनस वाई करके लिखना है। और ध्यान ये रखना है आपने, जो एक्स आप लोगे ना, एक्स एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। आपको जो भी नंबर दिया होगा उसका पास वाला परफेक्ट नंबर आप सोच लो। 7 के पास वाला कौन सा है, पीछे जाएं तो 4 आता है परफेक्ट स्केयर, आगे जाएं तो 9 आता है, ठीक है। 9 ज़्यादा पास है ना, तो ज़्यादा पास वाला लोगे तो आपका आंसर और ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा। तो हम 9 में इसको ब्रेक करेंगे। तो 7 को हम क्या मैं 9 - 2 लिख सकता हूँ। 7 को क्या लिख दिया, 9 - 2 इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में जैसे ही लिख दोगे ये परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, इसके पास वाला जो भी परफेक्ट स्केयर होगा उसमें ब्रेक करना है इसको। अब ये फार्मूला लगा दो, ये इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, स्केयर रूट ऑफ एक्स। एक्स आपका 9 है और वाई आपका 2 है और बीच में माइनस है, तो यहाँ फार्मूले में भी माइनस आएगा। अगर यहाँ बीच में प्लस लिया होता तो फार्मूले में भी प्लस आता। तो यहाँ लिखना है स्केयर रूट ऑफ एक्स, तो स्केयर रूट ऑफ 9, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ भी हमने माइनस लिया माइनस। फिर लिखना है वाई, वाई आपका 2 है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स, 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स। अभी हम पूरे मेथड से कर रहे हैं तभी टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सीधा करेंगे जल्दी हो जाएगा। स्केयर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 - 2 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, 3 2 से कितना हो जाएगा, या 2 इंटू 3 लिख दो, ये 2 और 2 कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 3 - 1/3, 3 - 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 9 -1, तो 8/3 आ जाएगा आपका आंसर। अब इसको डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.34 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर ही पूछेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछेगा। तो आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.34, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे, 13 का स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपको सीधे सोचना है इसके पास वाला स्क्वायर रूट, इसके पास वाला स्क्वायर नंबर। पीछे चले जाओ तो 9 होगा, आगे चले जाओ तो 16 होगा। 16 ज़्यादा पास है तो इसको मैं 16 में ब्रेक करूंगा। तो 13 को क्या मैं 16 - 3 लिख सकता हूँ। जैसे ही ब्रेक कर ली उसके बाद क्या करना होता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो एक्स आपका ये है, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर दो ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिख दिया मैंने। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। यहाँ आपको वाई लिखना होता है तो वाई लिख दो 3। नीचे आपको 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका डबल करना है। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एक्चुअल में आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना है 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, दैट इज 2 इंटू 4। दैट मीन जो भी नंबर यहाँ पे आप लिखोगे उसका डबल करना है। यहाँ पे 4 2 8, शॉर्ट में ऐसे याद रख लो, उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 4 32, 32 - 3 इज 29, 29 डिवाइडेड बाई 8 इज योर आंसर। इनको करोगे डिवाइड, अब आपका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट, देखो डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। 29 8, देखो 8 3 ज़ा 24, आपका आ गया 5, 5 छोटा हो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0। 8 6 ज़ा आपका हो जाएगा कितना 48, 2 आ जाएगा, 2 डेसिमल तक आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा 8 2 ज़ा 16, बस इतना बहुत है, ठीक है। 6 पॉइंट आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना होता है, 3.62 इज योर आंसर, 3.62। अब देखो आपको नंबर दिया 265, तो मैंने पहले इसको ब्रेक करके लिख लिया, परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस समथिंग करके लिखना है। अब 265 के पास का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 2 पीछे आ जाओ 256 होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 256 + 9। अब इसको फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 16 होता है, तो 16 लिख दिया, बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ लिखना होता है वाई, और नीचे इसका डबल करना होता है। 16 का डबल कितना हो जाएगा आपका 32, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। या इनको डिवाइड कर लो, उसको 16 में ऐड कर लेना। 9 को किससे डिवाइड करना है, 32 से, देखो 32 9, क्योंकि ये इससे छोटा तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लगेगा। 32 2 से जाएगा पहले, ये 32 2 ज़ा 64, माइनस किया तो कितना बचेगा 6, 8 - 6 26, 26 से छोटा है तो एक 0 लिखेंगे हम। 32 इंटू 8 से जाएगा ये, 32 8 ज़ा 256, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है तो 0.28। सो आपका आंसर आ जाएगा 16 + 0.28, दैट इज 16.28 इज योर आंसर, 16.28। बस आपको यहाँ पे डिवीजन करनी होगी, यहाँ पे जो भी आएगा उसको डिवाइड करना होगा, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसको करो खुद से, इसका क्या आएगा, और
खुद से कुछ एग्जाम्पल ले लो और ट्राई करो, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको बस स्क्वायर रूट में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही आएगा, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दे देगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोलेगा। फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं और साथ में नॉन परफेक्ट का कैसे करते हैं। नॉन परफेक्ट का आपको पूछेगा वो अप्रॉक्सीमेट। अब इसमें एमसीक्यू किस तरह के बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके में ट्राई करूंगा 20 एमसीक्यू लाने की, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। थैंक्स फॉर वाचिंग।